अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल वोटिंग, इंतजामात मुकम्मल, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। चौदह नवंबर के बाद बिहार अपने मुस्तकबिल की फहरिस्त बनाएगी। तेजस्वी का दावा, 25 से 30 फिर नीतीश। पटना में लगे पोस्टर। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए भी कल होगी वोटिंग। पोलिंग मराकज़ को ईवीएम मुंतकिली जारी। कांग्रेस पार्टी शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार। फर्जी वोटर शनाख्ती कार्ड्स की तकसीम, शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाए। रियासती इलेक्शन कमीशन से बीआरएस पार्टी के वफ्द की मुलाकात। गांधी को किसने मारा? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को किसने मारा? महलूक दहशतगर्दों के मजहब को लेकर गिरिराज सिंह के रिमार्क पर महबूबा मुफ्ती का सवाल। मुश्तबा दहशतगर्द सरगर्मियों के सिलसिले में गुजरात, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए काम करने का अज़्म। तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लिया ओहदे का जायजा। हैदराबाद के मेरादिफपल्ली की पुलिस शिवरामपल्ली में लॉरी ने 8 साल बच्चे को रौंद डाला, बरसरे मौका मौत। लंदन से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले तैयारे में बम रखे जाने की तल्ला। सलामती के साथ तैयारे की एयरपोर्ट पर लैंडिंग। और मगरिबी किनारे में यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी। गजा में भी हमले। और पेश खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल यानी मंगल 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम की पोलिंग बूथ्स को मुंतकिली का आगाज हो गया है। इंतखाबी अमला भी पोलिंग मराकज़ के लिए रवाना हो रहा है। 20 अजला की 122 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल शाम ईवीएम में बंद हो जाएगा। 136 उम्मीदवार खातून बताई गई हैं। 45,399 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। तकरीबन 1 करोड़ 95 लाख मर्द और 1 करोड़ 74 लाख खातून वोटर्स बताई गई हैं। 2020 के असेंबली इंतखाबात में 122 नशिस्तों में बीजेपी ने 42, आरजेडी ने 33, जेडीयू ने 20, कांग्रेस ने 11, बाएं बाजू ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। हसास इलाकों में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया जा रहा है। जेडीयू 25 से 30 फिर से नीतीश के दफ्तर ये पोस्टर्स देखे गए हैं। जेडीयू का कहना है कि 2025 से लेकर 2030 तक फिर से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार रहेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल वोट डाले जाने वाले हैं और रियासत में गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। आरजेडी लीडर और अजीम इत्तेहाद के वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत बनकर उभरेगी। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों से बिहार में न कोई तरक्की हुई और न ही बिहार को कोई कामयाबी मिली। 14 नवंबर के बाद बिहार अपने मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए
फहरिस्त बनाएगी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग, एग्रो की सनतें कायम होंगी। तालीम और मेडिकल शोबे पर तवज्जो दी जाएगी। IT हब्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि बिहार का नौजवान रोजगार के लिए बाहर न जाए। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए, इवन सदन में भी भाजपाओं के नेताओं से, NDA के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों की आमदनी दुगनी करने, गरीबों को 2022 तक पक्के मकाना देने का वादा किया था। क्या इन वादों पर अमल किया गया? अखिलेश यादव ने माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर कहा कि माओवादी भी हमारे ही तरह के आदमी हैं, आखिर उन्होंने हथियार क्यों उठाए, इस बारे में सोचना चाहिए। किसी भी मसले का हल बंदूक या गोली नहीं हो सकती। हमें इस तरह के मामलात से संजीदगी से निपटना चाहिए। क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो, हर गरीब का घर 2022 तक बन जाए। बन गया। जो सामाजिक चीजें हैं, बुनियादी चीजें अगर उन तक नहीं पहुंचेंगे, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए पढ़ाई लिखाई, इलाज, उनको सुविधा नहीं दोगे आप, वो भी तो हमारे आपके जैसे लोग हैं। आखिर हथियार क्यों उठा रहे हैं? उनके पास तमाम रिपोर्टें होंगी, तमाम कमीशंस हैं, तमाम इंटेलिजेंस की वो हैं। और इस प्रदेश ने तो न जाने कितना झेला है, न जाने कितने महत्वपूर्ण लोगों की जान गई है यहाँ पर, न जाने कितने लोग गए जिनकी जान चली गई यहाँ पर। तो यहाँ पे तो बहुत सारी जानकारियाँ होंगी जो उनकी बुनियादी चीजें, उन पे भी तो आपको सोचना पड़ेगा। बंदूक इलाज नहीं हो सकता, बुलेट इलाज नहीं हो सकता। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कौन करेगा? प्रति व्यक्ति आय क्या है? आप क्या बता रहे होंगे, आए होंगे दिल्ली वाले लोग। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नसीर हुसैन ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू को अपने 20 साल के दौरे हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। मीडिया से बात करते हुए नसीर हुसैन ने कहा कि 20 साल में एनडीए की हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया, कौन से सेक्टर के लिए क्या इक़दाम किए गए, ये सब अवाम के सामने आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी तकारीर में हुकूमत के इक़दाम का जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ कट्टा, बारिल गन और घुसपैठियों की ही बात करते नजर आए। बिहार का असल मसला नौजवानों का बैरूनी रियासतों को जाना है। बिहार में उनके लिए रोजगार पैदा करने पर तवज्जो नहीं दी गई। कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के अपने वादे की पाबंद है। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए भी कल यानी मंगल 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रियासत तेलंगाना में इस हल्के की ज़मीनी इंतखाब को लेकर सियासी जमातों से लेकर अवाम में भी ज़बरदस्त तजस्सुस देखा जा रहा है। सट्टे का बाजार भी गर्म है। रायदही के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके लिए जुमला 58 उम्मीदवार मैदान में है। ताहम अहम मुकाबला हुक्मरान कांग्रेस और साबिक हुक्मरान बीआरएस के दरमियान बताया जा रहा है। बीआरएस पार्टी ने साबिक रुकन असम्बली एम गोपीनाथ की अहलिया एम सुनीता को टिकट दिया है। नवीन यादव कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने एल दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवीन यादव को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी तायद हासिल है। हैदराबाद का यह सबसे बड़ा हल्का है। तकरीबन 4 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 2,08,000 मर्द और 1,92,000 खातून वोटर्स बताई गई हैं। 407 पोलिंग मराकज की मिनजुमला 226 पोलिंग मराकज को हसास बताया गया है। पोलिंग के लिए तकरीबन 1800 पुलिस मुलाजिमीन के अलावा CISF की भी 8 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी लम्हात में भी तमाम उम्मीदवारों की तरफ से राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिशें की गई हैं और 14 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। जुबली हिल्स की ज़मीनी इंतखाब के लिए EVM मशीनों की मुंतकिली का अमल शुरू हो गया है। हैदराबाद के इंचार्ज ओहदेदार कमिश्नर बलदिया आरवी कर्नल की निगरानी में कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में
से ईवीएम की मुंतकिली का अमल शुरू हुआ है। जुबली हिल्स हल्के में 4 लाख से ज्यादा वोटर्स दर्ज हैं और 400 से ज्यादा पोलिंग मराकज हैं। पोलिंग अमले को जरूरी हिदायत देते हुए कमिश्नर बलदिया और इंतखाबी इंचार्ज ओहदेदार आरवी कर्नल ने कहा कि ईवीएम अमले की तहवील में होने चाहिए। हर राय दहिंदे का वोटर शनाख्ती कार्ड का जायजा लेने के बाद इससे वोट डालने की इजाजत दी जाए। आरवी कर्नल ने यह भी कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर के माहौल पर भी वेब कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। कोटला विजय भास्कर स्टेडियम से खुसूसी गाड़ियों में ईवीएम मुंतकिल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जुबली हिल्स हल्के में इतवार की रात मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस को चौकस देखा गया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाकी मुबैना खिलाफवर्जी की इत्तलात के दरमियान पुलिस ने इरागड्डा, बोराबंडा और दूसरे इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी है। पूरे जुबली हिल्स हल्के में शराब की दुकानों को भी बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। तालीमी इदारे भी हल्के जुबली हिल्स में बंद रहेंगे। बीआरएस पार्टी के वफ्द ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुबैना रकम की तकसीम और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी को लेकर शिकायत की है। पार्टी के सीनियर लीडर्स हरीश राव, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, के ईश्वर, कौशिक रेड्डी और दूसरों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी पर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद पर जोर दिया है। हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर हल्के में रकम की तकसीम का भी इल्ज़ाम लगाया और बाज़ शवाहिद भी पेश किए जिसमें फर्जी वोटर ID कार्ड भी शामिल थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चोरी के वोटों के लिए फर्जी वोटर शनाख्ती कार्ड तकसीम कर रही है। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी इन कार्ड्स का वीडियो बताया है। जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने ही ये फर्जी वोटर ID कार्ड्स उन्हें भेजे हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस कदर बड़ी तादाद में नकली वोटर ID कार्ड्स बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला और पुलिस क्या कर रही है। आज वजीर आला रेवंत रेड्डी अपने 6 वादों का जायजा ले रहे हैं। 6 साल में उन्होंने अपने वायदों का जायजा नहीं लिया। अब जुबली हिल्स का इलेक्शन होने को 1 दिन बाकी है। रियासती वजीर जायजा ले रहे हैं। बीआरएस लीडर्स ने कहा कि रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स की मुमकिन शिकस्त का एहसास हो चुका है और वो बौखला गए हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के MP गिरिराज सिंह की तरफ से हलाक होने वाले दहशतगर्दों का एक मजहब से ताल्लुक होने के रिमार्क पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि गांधी जी को किसने मारा, इंदिरा गांधी को किसने मारा, राजीव गांधी को किसने मारा। उन्होंने कहा कि आज भी गांधी जी की तस्वीर को गोली मारी जाती है। ये लोग भी दहशतगर्द हैं। एक मिनट, गांधी जी को किसने मारा था, इंदिरा जी को किसने मारा, राजीव गांधी जी को किसने मारा, मुझे बताइए वो कौन थे। और आज भी गांधी जी के फोटो को कौन सी सबसे बड़ी जो टेररिस्ट है गोली मारती है, जो पार्लियामेंट में पहुंची। ये गिरिराज जी को मेरी तरफ से उससे जब सब जवाब देंगे वो कौन था, उनका नाम क्या था, उसके बाद वो बात करें। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़े जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब होंगे। हमने मेहनत की है और आवाम तक हमारा पैगाम पहुंचाया है। अब मुझे ये बताइए ना, हार की उम्मीद कर लेके कौन लड़ता है इलेक्शन? हम तो जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, मेहनत भी की है। बाकी लोगों तक है, अगर सही इलाकों से वोट पड़े और ठीक ठाक नंबर में पड़े, अच्छी कामयाबी होगी। देखें सर, RDX पकड़ा हरियाणा में, J&K पुलिस ने RDX पकड़ा, 300 के डॉक्टर पे अरेस्ट हुआ। मुझे उसके बारे में पता नहीं है ना सर, ये मैं मालूम कर लूँ। आपने इल्जाम किए, उन्होंने वीडियो भी, मैंने कहा ना, मैं इसको कुछ नहीं कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में एक मकान पर धावा किया है। बताया जाता है कि जैश मोहम्मद से वाबस्ता बैन रियासती ग्रुप को बेनकाब किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि बाज़ बैरूनी अफराद के साथ कश्मीर के पेशे वाराना कोर्सेज कर रहे तलबा भी राब्ते में थे। वाज़ेह है कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं उनके नाम आरिफ निसार, यासिर अशरफ, मकसूद अहमद, मौलवी इरफान अहमद, ज़मीर अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल शामिल हैं।
हरियाणा में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए आईईडी तैयार करने वाली अशिया को बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा एक मजहबी रहनुमा यानी इमाम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 360 अमोनियम नाइट्रेट को जब्त किया है और जब्त करने का दावा किया है। बताया जाता है कि फरीदाबाद में यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इमाम साहब की अहलिया ने बताया कि वो नहीं जानती कि उनके शौहर को पुलिस क्यों साथ ले गई है। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल नमाज के लिए मस्जिद आया करते थे और उनका ताल्लुक कश्मीर से है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के 35 साला डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन को मुबैना दहशतगर्द तंजीम से रवाबित के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि गिरफ्तार नौजवान को बैरूनी फंडिंग भी हासिल थी। गुजरात एटीएस ने मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तारी अमल में लाई हैं और हैदराबाद का भी ये नौजवान इसमें शामिल है। अहमद मोहिउद्दीन के अलावा मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अहमद मोहिउद्दीन आज़ाद सुलेमान शेख और सुहेल मोहम्मद सलीम के साथ राब्ते में थे और इस टोली ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के बाज़ इलाकों का भी दौरा किया था। बताया गया है कि सैयद मोहिउद्दीन को गुजरात के गांधीनगर अदालज के पास गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में फोर्ट विफ कॉलोनी के रिहायशी बताए गए हैं। गुजरात एटीएस मजीद तहकीकात कर रही है। उत्तर प्रदेश वाराणसी की दाल मंडी मार्केट के ताजरीन को इंतजामिया ने दुकानात खाली करने की नोटिस जारी की है। पुलिस एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि एक मकान के पास 13 से 14 मकानों को मुनहदिम किया गया है। कानूनी कार्रवाई करते हुए दूसरे ताजरीन को भी दुकानात खाली करने की हिदायत दी गई है। दिल्ली में गुज़िश्ता रात मुकामी अवाम और नौजवानों की तरफ से बढ़ती आलूदगी को लेकर एहतजाज किया गया। इंडिया गेट के अलावा दूसरे मकामात पर भी अवाम ने एहतजाजी मार्च निकाला। उनका मुतालबा था कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। कई अफराद ने शिकायत की कि दिल्ली में गुजर बसर मुश्किल हो गई है क्योंकि आलूदगी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सीने में जलन, आंखों में जलन महसूस होती है। हुकूमत को मौसर इक़दाम करने चाहिए। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज अपने ओहदे का जायजा लिया है। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तकरीब में दुआओं के बाद अजहरुद्दीन ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा बट्टे विक्रमार्का ए लक्ष्मण कुमार, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा बियाबानी के अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन के अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्होंने अपनी वजारत के अहदेदारों से मुलाकात की है। कल से वो काम का आगाज़ करेंगे। बहुत सारे कामों का जायजा लेना है और अहम मसाइल की निशानदही करते हुए फौरी उनकी यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यह भी कहा कि अवाम और तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। Charge. So today you have assumed charge. What would be your further future action, course of action? No, I think I mean I've just met the officers today. Today is, I've just taken the charge. Maybe from tomorrow we'll start working. So a lot of issues are there. A lot of things are there. I have to sit and find out what the major and core issues are. I mean, which has to be addressed very immediately. So we'll take on that. And inshallah we'll work towards the betterment of the people and for the welfare of all the minorities. So today. कांग्रेस के रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी को ट्रिपल आर मुतासरीन के एहतजाज का सामना करना पड़ा। बालानगर मंडल के पंचगुला गड्ढा में इंदिरा मकानात की तकरीब में शिरकत के लिए रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी पहुंचे थे। ट्रिपल आर मुतासरीन ने कहा कि उनके मसाइल की यकसुई अभी तक नहीं की गई है और न उनकी बाज़ाबातकारी को लेकर कोई इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना के मशहूर गीतकार अंदेसरी चल बसे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर और मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स ने तेलंगाना के तराना जय जय है तेलंगाना तहरीर करने वाले अजीम शायर अंदेसरी को भरपूर खिराज पेश किया। इतवार की रात वो अपनी लालापेट में वाक़ क़यामगाह में गिर गए थे। उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ताहम इलाज के दौरान वो चल बसे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंदेसरी की सरकारी तौर पर आखिरी रसूमात की हिदायत दी है। अंदेसरी 18 जुलाई 1961 को जंगांव ज़िले में पैदा हुए थे।
तेलंगाना तहरीक में भी उनका अहम रोल रहा था। अंदेसरी ने इनकलाबी गीतों के जरिए एक नया जोश भरा था। KTR, हरीश राव, सदर कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, वजीर आबकारी उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और दूसरों ने भी अंदेसरी को खिराज पेश किया। रियासती DGP शिवधर रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के सरूरनगर पुलिस स्टेशन में भरोसा सेंटर और कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नरेट हदूद के आला पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। DGP ने अपने खिताब में कहा कि भरोसा सेंटर के क़याम का मकसद ख़वातीन की सलामती से मुताल्लिक़ वाक़यात पर फौरी तवज्जो देना और उनकी मदद करना है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और घरेलू तशद्दुद से निपटने के लिए भी भरोसा सेंटर ख़िदमत अंजाम देगा। उन्होंने कहा कि कमांड कंट्रोल सेंटर को जदीद सहूलतों से लैस किया गया है ताकि जराइम पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के तमाम पुलिस स्टेशन को कैमरों के जरिए कमांड कंट्रोल रूम से मरबूत किया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस जी सुधीर बाबू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना सूर्यापेट तिलकनगर के सरकारी स्कूल को मकान मालिक ने किराए की अदम अदायगी पर खाली करा दिया है। बताया जाता है कि किराया न मिलने पर मकान मालिक ने स्कूल चलाने की इजाजत नहीं दी। तलबा और सरपरस्त अचानक फिक्रमंद हुए। इत्तला मिलते ही मुकामी महकमे तालीम के हुक्काम ने स्कूल को करीबी सरकारी स्कूल की इमारत में मुंतकिल कर दिया। असातिज़ा और तलबा की शिकायत थी कि ज़िला इंतजामिया के दम दिलचस्पी की वजह से सूरत हाल पेश आई है। हैदराबाद से बापटला जा रही खानगी बस आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के राजुपालम के पास तवाज़ुन खोकर उलट गई। हादसे के वक्त बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे। ताहम इन तमाम मुसाफिरीन को हंगामी दरवाजे से बाहर निकाला गया। किसी बड़े नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने मुकामी वाक़े पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद के मैलारदेफली पुलिस स्टेशन के हदूद शास्त्रीपुर में 8 साल बच्चा लॉरी के पहिए के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। महलूक बच्चे की शनाख्त सैयद रियाजुद्दीन के हस्से से की गई है। बताया जाता है कि रियाज अपने दोस्त के साथ जा रहा था। यूटर्न लेने वाली लॉरी के पहिए के नीचे आकर हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। लंदन से हैदराबाद आने वाली ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। कंट्रोल रूम को इस सिलसिले में बम रखे जाने की इत्तला मिली थी। फौरी फ्लाइट के पायलट को इसकी इत्तला दी गई। तैयारे को हिफाजत के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। इस तैयारे में तकरीबन 180 से ज़ायद मुसाफिरीन सवार थे और ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट लंदन के हाथ्रो एयरपोर्ट से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट आ रही थी। मुसाफिरीन के उतरने के बाद ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट 277 की तलाशी ली गई, लेकिन बम की तल्ला झूठी साबित हुई। फ़्लाइट के लैंड होने पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के दस्तों ने तैयारी की पूरी तलाशी ली, ताहम ये तल्ला झूठी साबित हुई। बताया जाता है कि यूरोपियन सर्वर के जरिए ईमेल पर बम रखे जाने की तल्ला दी गई थी। मगरबी किनारे में यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी है। नाबलस में यहूदी बाज़ाबातकारों ने फ़लस्तीनियों की इमलाक और उनके खेतों को आग लगाई है। नाबलस में दूसरे मकामात पर भी यहूदी फौज ने घरों में दाखिल होकर फ़लस्तीनियों को बेघर किया। उधर खान यूनुस और दूसरे मकामात पर भी फायरिंग किए जाने की इत्तला है।
अमेरिका में शटडाउन ने एयरपोर्ट्स को अमलन बंद कर दिया है। बताया जाता है कि तकरीबन 3,000 के करीब परवाजें मनसूख हो गई हैं और 10,000 के करीब ताखीर से चलाई जा रही हैं। मुसाफिरीन को शटडाउन की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की तरफ से तनख्वाहों के अलावा बाज़ मुलाजिमीन को निकाले जाने पर भी एयरलाइन की सनत गैर मामूली तौर पर मुतासर हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन को लेकर इस उम्मीद का इजहार किया है कि जल्द ही शटडाउन खत्म हो जाएगा। ताहम उन्होंने वाजे किया कि हम कभी भी कैदियों और गैरकानूनी तारिकीन वतन को रकम नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स को भी यह बात समझनी चाहिए। सूडान के अलसाफर इलाके में सैकड़ों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ मुकामी डॉक्टर्स ने बताया कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नस्लकुशी के बाद लाशों को जला रहे हैं ताकि उनके मजालिम का कोई सबूत न रह सके। मुकामी हुक्काम ने बताया कि लाशों को जलाने के बाद इज्तिमाई तौर पर उनको दफनाया जा रहा है। अब तक हजारों अफराद के हलाक होने की इत्तला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दामाद जैरेड कुशनर इसराइल पहुंचे, जहां वो आज इसराइल के वजीर आजम से गजा में जंगबंदी मंसूबे और माहदे पर अमल दरामद के बारे में अहम तबादले ख्याल करेंगे। ये बात दोनों के दरमियान होने वाली मुलाकात से जुड़े जराए ने बताई है। ताहम जराए ने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की है और यह भी कहा है कि अभी मुलाकात होने का ऐलान भी नहीं किया गया। नेतन्याहू के दफ्तर और व्हाइट हाउस ने भी फौरी तौर पर इस इम्कानी मुलाकात के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान फिंग वोंग के साहिल से टकराने के बाद 2 लोगों की मौत हुई है। साहिली इलाके गैर मामूली तौर पर मुतासर हुए हैं। तूफान के टकराने के बाद तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई है। दरख्तों, खंभों और होर्डिंग्स के गिरने की भी इत्तलात मिली हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल वोटिंग, इंतजामात मुकम्मल, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। चौदह नवंबर के बाद बिहार अपने मुस्तकबिल की फहरिस्त बनाएगी, तेजस्वी का दावा। 25 से 30 फिर नीतीश, पटना में लगे पोस्टर। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए भी कल होगी वोटिंग, पोलिंग मराकज़ को ईवीएम मुंतकिली जारी। कांग्रेस पार्टी शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार, फर्जी वोटर शनाख्ती कार्ड्स की तकसीम, शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाएं। रियासती इलेक्शन कमीशन से बीआरएस पार्टी के वफ्द की मुलाकात। गांधी को किसने मारा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को किसने मारा, महलूक दहशतगर्दों के मजहब को लेकर गिरिराज सिंह के रिमार्क पर महबूबा मुफ्ती का सवाल। मुश्तबा दहशतगर्द सरगर्मियों के सिलसिले में गुजरात, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए काम करने का अज़्म, तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने लिया ओहदे का जायजा। हैदराबाद के मेलारदेपल्ली की श्रीरामपल्ली में लॉरी ने 8 साला बच्चे को रौंद डाला, बरसरे मौका मौत। लंदन से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले तैयारे में बम रखे जाने की तल्ला, सलामती के साथ तैयारे की एयरपोर्ट पर लैंडिंग।
और मगरिबी किनारे में यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी, गजा में भी हमले। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला यही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।